फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एलजी रेफ्रिजरेटर के सिंगल डोर इन्वर्टर कंप्रेसर को यदि आप चेक करना चाहते हैं, यानी कि उसको चला करके चेक करना चाहते हैं, अलग आप एक पीसीबी से इस कंप्रेसर को चालू करना चाहते हैं तो कैसे आप चालू करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे। यानी कि हमको फ्रिज में इसको नहीं लगा करके चेक करना है, फ्रिज से बाहर, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट नहीं लगेगा या फिर ओएलपी लगाएं नहीं लगाएं तो भी जो है कि यह चल जाए। ये कैसे आप कर पाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूरा कनेक्शन हम यहाँ पर बताने वाले हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे किया जाता है, बिना आप फ्रिज में इसको लगाए आप बाहर भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि ये जो हमारा पीसीबी है बिल्कुल ख़राब है। आपको हमने इससे पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये पीसीबी ख़राब हो गया था, तो मैंने किस तरीके से इन्वर्टर मॉडल को नॉन इन्वर्टर मॉडल में कन्वर्ट कर दिया और कहने से ही दिख गया था कि ये जो पीसीबी ख़राब हो चुका है। तो वही वाला पीसीबी है और उन्हीं का जो है ये कंप्रेसर भी है। और उस कंप्रेसर को इस पीसीबी से कैसे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट आप इसको कैसे कनेक्शन करेंगे, वो चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इसके कनेक्शन को सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस कनेक्शन को ध्यान से समझिएगा। कनेक्शन बहुत ही आसान है, यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो इस कनेक्शन को आप कभी भी आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी जो यहाँ पर तार फंसाने वाले कनेक्टर हैं इनको आप इनके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यल और यन, यानी कि जो लाइन आता है बाहर से फेज और न्यूट्रल सप्लाई, डायरेक्ट वो यहीं पर आता है लाइन और न्यूट्रल में। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आप एक और कनेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यम यू, यम भी और यम डब्लू, यानी कि यू भी डब्लू है। यम का मतलब मोटर है, मोटर के लिए यू भी डब्लू सप्लाई जो है यहाँ से निकल करके जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर है तो उसके जो सप्लाई होते हैं यू भी डब्लू ही होते हैं। मोटर को चलाने के लिए जो भी सप्लाई निकलता है उसको यू भी डब्लू बोला जाता है। अब उसके बाद जो है कि इधर के तरफ एक और जो है कि कनेक्टर आप देख सकते हैं, 3 टांग वाला, मतलब 3 तार इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये होता है ओएलपी का और एक अर्थ का। क्योंकि आपको पता होगा कि ओएलपी में 2 ही तार होते हैं, तो यहाँ बीच वाला और इसके इधर वाला, यानी साइड वाले को छोड़ दिया जाए तो बीच वाले और इसके अंदर वाले साइड का ये ओएलपी का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर दोनों पर ओएलपी को लगा सकते हैं, या फिर यदि आप इसको डायरेक्ट चालू करना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ एक तार लेकर के शार्ट भी करा सकते हैं। चाहे आप इसके पीछे जो है ये जो बीच वाला चीज़ आप देख रहे हैं, बीच वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बीच वाले को साइड वाले से एक तार से शार्ट करा देंगे तो बिना ओएलपी का भी ये चल जाएगा। क्योंकि ये दोनों तारों को ओएलपी क्या करता है, शार्ट कराता है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इधर वाला, ये अर्थ का पॉइंट होता है। तो इसमें यदि तार जोड़े ना जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पर लिखा भी है थर्मोस्टेट, लेकिन थर्मोस्टेट का मतलब ये नहीं कि थर्मोस्टेट का जो दोनों तार है यहीं पर आकर के जुड़ेगा। क्योंकि थर्मोस्टेट में आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, तो दोनों टर्मिनल यहाँ पर नहीं जुड़ता है। इसमें एक तार में डायरेक्ट फेज या न्यूट्रल डायरेक्ट आकर के जुड़ जाता है। यानी कि जो यहाँ पर फेज न्यूट्रल आप दे रहे हैं उनमें से मान लेते हैं कि न्यूट्रल सप्लाई आ करके डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ी गई होती है। और उसके बाद यहाँ पर एक तार जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक पिन, इसमें क्या होता है फेज ही आता है। लेकिन यहाँ से जो फेज यहाँ पर आएगा तो पहले ये फेज क्या होता है, जाता है अंदर साइड में, यानी कि फ्रिज के अंदर जाता है, वह चला जाएगा थर्मोस्टेट में। और थर्मोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट होता है उससे निकलने के बाद वो आ जाता है इस वाले पॉइंट पर। तो इस वजह से इसको थर्मोस्टेट बोला जाता है। यानी कि थर्मोस्टेट का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये दोनों आपस में सटेंगे तो हमारा चल जाएगा। यदि आप इन दोनों को आपस में शार्ट करा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ कोई सप्लाई आता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ होगा नहीं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ये जो कंप्रेसर है वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए, यानी कि फ्रिज से बाहर निकाल करके आप इसकी डायरेक्ट टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये पीसीबी तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ से 2 तार ले करके इन दोनों पर जोड़ देना
देना है। कोई भी 2 तार ले करके इधर कोई भी इधर या उधर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 220 वोल्ट सप्लाई आपको यहाँ देना है, 220 वोल्ट सप्लाई आपको यहाँ देना है। बाकी यहाँ पर आपको OLP लगा देना है और यहाँ पर UVW का कनेक्टर लगा करके हमारे इस जो फ्रिज का कंप्रेसर है इन्वर्टर मॉडल वाला, उसमें आप UVW का जो कनेक्टर होगा वो जा करके यहाँ पर लग जाएगा। चलिए हम इसके कनेक्शन को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आप जब तक इस PCB के बारे में नहीं समझेंगे कौन सा कनेक्टर किसके लिए है, तब तक तो आप इसका कनेक्शन भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर हमारे पास हैं और दोनों 2 तार वाले हैं। इसमें 4 कनेक्टर होता है, 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स ध्यान आपका इधर भी जा रहा होगा कि 5वां भी है, लेकिन अभी तक हमने इसका कहीं पर भी किसी भी फ्रिज के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं देखा है, इस वजह से हम इसको नहीं बता पाएंगे। इसके बाद जो है कि ये 4 कनेक्टर होते हैं, इन्हीं चारों का इस्तेमाल हमारे फ्रिजों में किया जाता है। तो यहाँ पर डबल तार के 2 कनेक्टर होंगे और 3 तार वाले 2 कनेक्टर होंगे। तो 3 तार वाले आप देख सकते हैं, 1 2 और ये 3 है। ये तो आपका OLP वाला हो गया, जिसमें साथ में आपका ये अर्थ का होता है, तो अर्थ का तो काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये वाला UVW का, यानी कि आप इधर आप देखेंगे तो OLP का ये 2 तार जो है कि जहाँ यहाँ कनेक्टर में दिख रहा था वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद UVW का जो ये पॉइंट है आपको यहाँ पर रेड येलो ब्लू जो दिख रहा है, यहाँ पर ये तीनों तार जो है कि इसमें आकर के जुड़ जाते हैं। चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं और इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि आपको ये PCB के बारे में नहीं भी सीखना है तो आप इस तार को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी कोई बताता नहीं है। यदि आप किसी के अंडर में रह करके काम करते हैं तो वो भी आपको नहीं बताएंगे, या फिर जल्दी से कोई इस चीज़ को बताना नहीं चाहता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 2 कनेक्टर है और ये 2 पिन वाला है, 2 कनेक्टर, यहाँ पर भी एक है, एक यहाँ पर है। तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ लगेगा, कोई एक यहाँ लगेगा। तो जो जिसका होगा उसी जगह पर लगेगा, कोई इसका इधर नहीं लग पाएगा, इसका इधर नहीं लग पाएगा। तो ये वाला जो है इसका है, तो हम इसको जगह से ही लगा देते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। न्यूट्रल और फेज यहाँ पर आप यदि दे देते हैं तो समझ लीजिए PCB के अंदर लाइट आ जाएगी। लेकिन PCB तब तक नहीं कार्य करेगा जब तक आप इस पर फेज और न्यूट्रल नहीं देंगे। इस पर जो फेज न्यूट्रल आता है तो वो थर्मोस्टेट से रिटर्न होकर के आता है, न्यूट्रल डायरेक्ट आता है और ये जो फेज है वो थर्मोस्टेट से रिटर्न होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने जोड़ दिया है। तो ये 2 तार आपको मिल गए। 2 तार ये थर्मोस्टेट वाले जहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर भी आएगी और 2 मेन जहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई आएगी, यानी कि दोनों जगह पर ही आपको 220 वोल्ट सप्लाई देना है। तो इस वजह से हम इन दोनों को कि कोई भी तार किसी में जोड़ करके ऐसे कनेक्ट करा देंगे। ऐसे आप इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ पर आप 2 तार फेज और न्यूट्रल का दे देंगे तो समझ लीजिएगा PCB के अंदर लाइट चली गई। और PCB के अंदर जब लाइट चली गई तो UVW जो है यहाँ पर आप लगा दीजिए और यहाँ पर जो है कि OLP लगा दीजिए। आपका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो पहले हम UVW का लगाते हैं। UVW वाला जो है यहाँ पर नहीं लग पाएगा, या फिर OLP वाला UVW के पास नहीं लगेगा। तो जो जहाँ पर है वहीं पर लगेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर हम इसको UVW वाले को लगा देते हैं। ये लग गया, UVW का भी तार लग गया इसके अंदर। और यहाँ पर ये जो है जो हमारा ये OLP वाला वायर, OLP वाले वायर को भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम कंप्रेसर में जो ये पिन होता है इसको UVW वाला पिन इसके टर्मिनल के साथ डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे कस देंगे। और ये जो OLP है इसके साथ में ऐसे लगा दिया जाता है ताकि ये गर्म होगा या फिर हाई एम्पियर आएगा तो ये तुरंत समझ जाएगा, सेंस कर लेगा और ये दोनों तारों को एक दूसरे से अलग कर देगा। फिलहाल ये दोनों आपस में सटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये कभी किसी कारणवश करंट ज़्यादा लेगा या फिर ओवर हीट होगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों तारों को ये OLP क्या करता है, अलग कर देता है, जिससे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर PCB के अंदर 2 तार आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको फेज और न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो उसके लिए आप अलग से ऐसा एक लीड रखिएगा, इससे हैवी भी बना सकते हैं आप। तो इसका जो दोनों वायर है कोई भी किसी पर आप जोड़ दीजिए इस तरीके से।
फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से हम जो है कि आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी भी परेशानी ना हो। आप इस तरीके से कनेक्शन करके इसको चालू कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका ये प्लग तैयार हो गया, मतलब ये पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आप बिना थर्मोस्टेट का इसमें पूरा कनेक्शन कर चुके हैं। यदि आप बिना OLP का भी करना चाहते हैं तो वही मैंने बताया कि इन दोनों को आप आपस में शार्ट करा दीजिएगा, ये बिना OLP का भी चल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड के अंदर लगा देंगे। फ्रेंड्स हमने बताया था कि ये जो PCB है बिल्कुल ख़राब है, इसके वजह से ये चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम चलाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ये चलेगा नहीं। बस हमको ये पूरा कनेक्शन आपको बताना था और शायद आप कनेक्शन समझ चुके होंगे। एक और चीज़ आपको इसमें बताते हैं फ्रेंड्स, यदि आपने इसका पूरा कनेक्शन कर दिया, इसको आपने सप्लाई भी दे दिया, तो जैसे ही आप सप्लाई देंगे इधर जो है कि एक इंडिकेटर जलता है किस साइड में, जहाँ पर ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट के साइड में ये जो IC आप देख रहे हैं, इसी के अगल बगल में एक इंडिकेटर होता है, ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको। ये इंडिकेटर जो है एक बार ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। जैसे ही आप लाइट दीजिएगा एक बार ब्लिंक करेगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लाइट आ चुकी है। उसके बाद कुछ देर बाद, यानी कि यह LG का जो PCB होता है, लगभग 7 मिनट से 10 मिनट के भीतर, यानी कि हम अधिकतम 10 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। इसको पूरा कनेक्शन करने के बाद, लाइट देने के बाद 10 मिनट इंतजार करेंगे, तब जाकर के उसी बीच में हमारा ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो यदि उतने समय तक आपने इंतज़ार किया, उसके बाद आपका ये कंप्रेसर नहीं चला, या फिर कंप्रेसर नहीं चला और उसके बाद यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगा, 2 बार 3 बार ऐसे करके ब्लिंक करने लगा, तो आप समझ लीजिएगा या तो PCB में फॉल्ट है या फिर आपके कंप्रेसर में फॉल्ट है। कंप्रेसर में फॉल्ट कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से ये ब्लिंक कर रहा है और जैसे ये चलने वाला होता है उसी समय आपको ये हाथ इसके ऊपर रखना है, यानी कि यहाँ से ये लाइट तो दे रहा है इसको, ऐसे इसके अंदर गनगनाहट की आवाज़ आएगी, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट ब्लिंक करने लग जाएगा। तो ऐसे में आपको समझ जाना है कि इधर से लाइट इसको आ तो रहा है लेकिन ये कंप्रेसर चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो पिस्टन सिलेंडर है वो जाम हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हो सकता, या फिर आप इसको ठीक करना चाहें तो इसको यहाँ से काटना पड़ता है और पूरा जो है कि काट करके इसके ऊपर वाला हिस्सा निकाल करके जो भी पिस्टन जाम होता है, यदि आप उसको कर सकें तो कर सकते हैं, नहीं तो जल्दी वो ठीक नहीं होता है, यानी कि आपका कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब माना जाएगा ऐसी स्थिति में। यदि मान लेते हैं कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा और ये जो है कि कोई भी गनगनाहट नहीं आ रही है, इसमें लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PCB है हमारा वो ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये छोटा मोटा ट्रिक है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से यदि आप जानना चाहते हैं कि PCB और ये हमारा कंप्रेसर ख़राब हो तो कैसे पता चले, तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक एम नहीं है, 100 लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियो है समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।